हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो बेसिकली आज की ओपनिंग तो हमको यहाँ पर गैप अप देखने को मिली और ओपनिंग होने के बाद ही गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और कल हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट जो है कि 24,850 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमको 24,950 और 25,000 का लेवल जो है कि देखने को मिल सकता है। और आज मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया, ओपनिंग गैप अप हुई और ओपन होते से ही मार्केट ने 25,000 का लेवल जो था ब्रीच भी किया उसको। और फिर वहां से एक मूव भी, डाउनफॉल भी देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कल की डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लाइव मार्केट में क्या हुआ। बेसिकली ओपनिंग तो हमको यहाँ पर गैप अप देखने को मिली और गैप अप ओपन होते से ही हमको यहाँ पर डाटा पॉइंट से बुलिश सिग्नल मिलने स्टार्ट हो चुके थे और मार्केट ने एक अपसाइड की रैली भी दिखाई। लेकिन वहीं पर ही सडनली हमको अपना डाटा पॉइंट्स पे क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे थे। वहां पर था 9:48 के आसपास। इस वाले पॉइंट पे हमको यहाँ पर जो है कि बेयरिश सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे और मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड का मूव भी दिखाया। फिर उसके बाद एक अच्छा खासा, कम से कम 100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर एक डाउनफॉल भी दिखाया और फिर उसके बाद लास्ट में एंड में क्लोजिंग होते टाइम यहाँ से मार्केट में जो है कि रिकवरी कर ली थी। तो यही चीज मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट की हुई थी, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि 9:48 पे मैंने यहाँ पर सुबह जब मॉर्निंग मॉर्निंग में जब ओपन हुआ था तो जब डाटा वहां था जो कि पॉजिटिव था, वहां पर क्या था, 25,000 के ऊपर कोई पुट को शॉर्ट कर रहा था उस टाइम पे। और फिर उसके बाद 9:48 पे हमको फिर से नेगेटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे और मार्केट ने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो भी किया। और ये, और मैंने आपको एक चीज और बताई हुई थी यहाँ पर कि लाइव मार्केट में भी आपको ऑडियो के थ्रू बताया हुआ था 10:41 के आसपास भी मार्केट गिरने से पहले ही। ठीक है, और मार्केट ने उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया। ठीक है, और मार्केट की क्लोजिंग जो है कि आज की हमको ग्रीन में देखने को मिली। तो ये तो थी आज की बात। अब बात डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर कि आज का डाटा हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए सब आगे आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर अपने डाटा पॉइंट्स को एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पर। तो आज का अगर डाटा पॉइंट्स देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग हमको 104 पॉइंट ऊपर देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव है। ठीक है, और पीसीआर को हम यहाँ पर देखें तो 1.6 है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है हमको यहाँ पर। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखें तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो में भी आज के दिन 100 1833 स्टॉक्स आज पॉजिटिव में थे और ओनली 1200 के आसपास नेगेटिव थे, जो कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी हमको पॉजिटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और फ्यूचर्स का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो कल के दिन हमको यहाँ पर 93 पॉइंट का ही प्रीमियम देखने को मिला था, लेकिन आज के दिन जो है कि 93 से ये बढ़ के 106 की तरफ 106 पे जाके बंद हुआ। यानी कि आज के दिन जो है कि प्रीमियम के, फ्यूचर्स के प्रीमियम में हमको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और यहाँ पर अगर आप ओआई इंटरेस्ट भी देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल के दिन यहाँ पर पोजीशन जो है कि क्लोज हुई थी और उसके लास्ट डे भी यहाँ पर जो है कि पोजीशन क्लोज हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन जो है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है कि किसी ने फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की हुई है आज के दिन। और यही सीन नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में भी था। प्रीमियम भी इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। और आप देखोगे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमको। तो ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम दोनों जो है कि एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है हमको। तो ओवरऑल अगर हम डाटा पॉइंट देखें, एक इंडिया विक्स को और देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स भी 10.053 के आसपास क्लोज हुआ है आज के दिन। तो पर डे बेसिस पे इंडिया विक्स जो है कि 10.5 10.6 10.8 10.7 के आसपास ही क्लोज हो रहा है कंटिन्यूअसली। आप देखोगे जब से मार्केट यहाँ से ग्रीन में क्लोज होना स्टार्ट हुआ इस दिन से लगा के आप देखोगे
तो पूरे दिन मार्केट जो है कि हर एक दिन 6 दिन हो गए कंटिन्यूस, 1 2 3 4 5 6 डेज से कंटिन्यू मार्केट जो है कि ग्रीन जोन में ही बंद हो रहा है। और इंडिया विक्स भी आप देखोगे तो 11 से नीचे ही है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है अभी मार्केट को लेके। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा कंसिडर करें तो अभी हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो ये तो था हमारा डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट की तरफ। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो एफआईज ने आज के दिन ऑप्शंस में बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है, और फ्यूचर्स में इन्होंने अभी भी अपनी फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। वो भी अभी अपनी पोजीशन जो है कि अभी फिलहाल में तो कोस्ट टू कोस्ट चल रही है उनकी फ्यूचर्स की पोजीशंस, ठीक है। और केस में आज इन्होंने सेलिंग की हुई है, तो मैं केस का डाटा भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आज के दिन एफआईज ने 33 करोड़ की सेलिंग की हुई है, और आज डीआईआईज ने जो है कि यहाँ पर 5,000 करोड़ के आसपास की, अप्रोक्स 5,000 के आसपास की यहाँ पर बाइंग की हुई है। तो आज के दिन जो मार्केट क्लोज हुआ, पूरा बेनिफिट और पूरा श्रेय जो जाता है डीआईएस को जाता है, क्योंकि आज के दिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा लपक के बाइंग की हुई है, बिल्कुल दिल खोल के, जो कि 5,000 करोड़ के आसपास है। और और मजे की बात यह है कि आज एफआईज ने आज ओनली 3,300 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है, जो कि एक ज्यादा वो नहीं ज्यादा कुछ नहीं कंसिडर कर सकते इसको, एज ए न्यूट्रल व्यू रखेंगे हम इनका, ठीक है। तो ये तो था हमारा फ्यूचर्स का डाटा। अब यहाँ पर हम तो सेगमेंट का डाटा, अब यहाँ पर आगे देखते हैं किस सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है 3,300 करोड़ के आसपास की, जो कि नेगेटिव है। ओवरऑल व्यू अगर हम देखें, ऑप्शंस का पॉजिटिव है इनका व्यू मार्केट को लेकर, लेकिन फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट में अभी भी इनका नेगेटिव है। आज के दिन सेलिंग की हुई है और फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोपराइटर का अगर हम डाटा देखें तो ऑप्शंस में ये लोग बुलिश हैं, फ्यूचर्स में बुलिश हैं, और कैश सेगमेंट में यानी कि इक्विटी में भी इन्होंने बाइंग की हुई है। ओवरऑल इनका व्यू जो है कि अभी भी मार्केट में पॉजिटिव है। क्लाइंट को देखें तो क्लाइंट ने आज यहाँ पर ऑप्शंस में जो है कि बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है। फ्यूचर्स में भी इन्होंने की जो थी थोड़ी बहुत फ्यूचर्स की बुलिश पोजीशन क्लोज की हुई है, लेकिन अभी भी इनकी नेट बेसिस पे जो है कि फ्यूचर्स की बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आज इन्होंने इक्विटी सेगमेंट में सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल डाटा क्लाइंट से है, क्लाइंट का अभी भी हमको यहाँ पर पॉजिटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो ठीक। तो अगर यहाँ पर हम बड़े प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, एफआईएस के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो नेट बेसिस के ऊपर अभी हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है डाटा, ठीक है। तो ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट डाटा पॉइंट्स की तरफ, जो कि है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन पे अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पे आप कॉल साइड में इन द मनी में देखोगे, तो यहाँ पर जो है कि पूरी पोजीशंस जो है कि कॉल राइटर्स लोग यहाँ पर निकल के जा रहे हैं। किसी ने भी जो है कि यहाँ पर इन द मनी में फ्रेश कॉल राइटिंग किसी ने भी नहीं करी हुई है आज के दिन। और वहीं पुट साइड में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो इन द मनी एटीएम से लगा के इन द मनी तक पूरे यहाँ पर जो है कि आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग करके गए हुए हैं, जो कि ऑप्शन चेन हमको अभी जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। तो ये तो था हमारा पूरा डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स को कंसिडर करके एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या व्यू निकल रहा है हमारा कल के लिए डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एफआईज के अकॉर्डिंग। तो एफआईज ने आज के दिन जो है कि ऑप्शन सेगमेंट में फ्रेश पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की हुई है, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन है। और फ्यूचर्स में ये अपनी पहले से ही अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव पोजीशन से है। तो इनका व्यू फ्यूचर्स में अभी भी बेयरिश है। और कैश सेगमेंट में आज के दिन इन्होंने ज्यादा कुछ बाइंग नहीं की हुई है, तो इनका व्यू अभी हम कैश सेगमेंट के लिए सिर्फ न्यूट्रल व्यू रखेंगे। तो एफआईएस का अगर ओवरऑल हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स देखें, तो हमको यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखें, तो शॉर्ट टर्म का जो
डाटा जो होता है वो ऑप्शन से रिलेटेड होता है। तो एफआईएस का अभी फिलहाल डाटा जो है कि अभी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे बुलिश साइड का, ठीक है। और जो अभी हमने जनरल डाटा पॉइंट डिस्कशन किया था वो भी हमको फुल्ली बियरिश साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहे थे। और ऑप्शन चेन भी अभी हमको इन द मनी और पुट साइड किसी ने राइटिंग करके गया हुआ है हैवी हैवी, तो वो भी हमको अभी अप साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो डाटा पॉइंट जो है हमको पूरे के पूरे सभी अभी अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ये तो था हमारा डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने प्राइस एक्शन की ओर, तो चार्ट खोल लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने वन डे टाइम फ्रेम पे। तो देखना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पे मार्केट को आज 5-6 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 डेज हो चुके हैं मार्केट जो है कि कंटिन्यूसली ग्रीन में ही क्लोज होते जा रहा है। और ये जो रैली है ना अभी, ये जो रैली है ये सिर्फ ओनली एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बेस्ड रैली है, जिसको ऑप्शंस की हेल्प से ही मार्केट को जो है कि अभी ऊपर के लेवल पे लेके जाया जा रहा है, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और ऑप्शन के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। और बाकी वैसे फ्यूचर्स और क्या सेगमेंट के थ्रू अगर देखा जाए तो मार्केट अभी भी हमको बियरिश ही नजर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने आगे के लेवल्स की। अगर अगर कल के दिन देखें तो हम यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी अभी के दिन, आज के दिन जो है कि 25,100 के आसपास दिखा रहा है। तो कल हो सकता है कि मार्केट में एक गैप अप देखने को मिले हमको निफ्टी में यहाँ पर, कि 25,000 के आसपास या 25,030 के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है हमको मार्केट कल के दिन। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पर इस लेवल पे ओपन होता है 25,030 के आसपास अगर ओपन होता है, और कल के दिन यहाँ पर इस लेवल पे, मैं थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ आपको यहाँ पर, जो है कि ट्रेंड लाइन बना के खुलने रही। तो यहाँ पर ये जो है ना इस लेवल पे, ये जो, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं हम ब्लैक और थोड़ी डार्क, ठीक है। अगर मार्केट जो है कि 25,030 के लेवल के ऊपर अगर इसके आसपास भी कहीं भी क्लोज ओपनिंग मिलती है, और 15 मिनट की कैंडल, याद रखना 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के अगर ऊपर क्लोज होती है, तो फिर हम यहाँ से जो है कि 25,100 का लेवल देखने को मिलेगा। कितना? 25,100 का, ठीक है। 25,100 का लेवल देखने को मिलेगा ऊपर की साइड का, अगर यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो, ठीक है। तो 25,000 का लेवल देखने को मिलेगा, 25,100 का लेवल देखने को मिलेगा। और फिर वहां से जो है कि हमको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद 1 या 2 बजे के आसपास फिर से एक मार्केट में एक डिप आ सकता है। और फिर वो जो डिप आएगा ना, फिर वहीं से एक वापस से जो है कि मार्केट में वापस हमको एक अपसाइड देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए। देखो मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या हो सकता है कल के दिन। कल के दिन अगर मार्केट की ओपनिंग जो है कि 25,030 के आसपास इस लेवल के आसपास होती है, और 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होती है, तो हमको यहाँ से 25,100 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये 25,100 का लेवल, ठीक है, ये 25,000 बन गया, ठीक है, मान लो ये 25,100 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ से हमको टाइम पास करता हुआ मार्केट, फिर दिन के टाइम पे हमको यहाँ पर एक फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत तो नहीं, कम से कम 40-50 पॉइंट के आसपास की फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और फिर वो जो गिरावट रहेगी वहां से फिर वापस मार्केट रिवर्स होने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा व्यू आज के लिए, मतलब आज का मेरा व्यू था कल के लिए, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस वीक में मार्केट जो है कि कहाँ तक जा सकता है। तो मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 24,200 के ऊपर किसी ने यहाँ पर देखो हैवी हैवी राइटिंग की हुई, देखो आप यहाँ पर, ये देखो
8,191, 191 किसी ने पुट राइटिंग करके गया हुआ। तो इस वीक में हो सकता है तो हमको 25,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि मार्केट बस 24,850 के नीचे क्लोजिंग नहीं करना चाहिए इस वीक के अंदर। ठीक है, वैसे तो अभी जो 24,850 का जो लेवल है ना, ये वाला अभी तो दूर है वैसे फिर भी, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करना चाहिए कल के दिन भी और आने वाले दिन भी। तभी हमको ये जो है कि 25,200 का लेवल देखने को मिलेगा, और ये जो है कि हैवी हैवी पुट राइटिंग करके गए हुए हैं 8,000 के आसपास की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार इस वीक में, यानी कि इस ऑप्शन चेन की एक्सपायरी यानी कि ट्यूसडे तक एक बार 25,200 का लेवल देखने को हमको मिल सकता है। और अगर 25,200 का लेवल अगर आया ना, तो फिर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ अभी यहीं पर। देखो, अगर 25,200 का लेवल अगर आया तो वो लेवल रहेगा हमारा इस कैंडल के ऊपर का लेवल लेवल रहेगा। ठीक है, अगर इस कैंडल के लेवल के ऊपर हमको कभी भी किसी दिन भी अगर हमको यहाँ क्लोजिंग मिल गई ना, तो फिर सोचना कि ये जो हाई है ना, इसको भी हम जल्दी से जल्दी ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है, ओके, ध्यान रख लेना बस ये जो लेवल है ना 25,150 का, इस लेवल के ऊपर अगर वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग अगर हमको मिल गई, कल के दिन ही मिल गई या परसों के दिन मिल गई, तो फिर सोच लेना कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, ये जो हाई बना हुआ है ना, फिर ये हाई भी हम ब्रेक करेंगे यहाँ से 25,670 के आसपास का जो हाई लगा था ना अभी प्रीवियस, वो भी हम ब्रेक करेंगे, और हो सकता है तो फिर हम यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई भी 8th देखने को मिले हमको यहाँ से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर ये वाला हाई अगर कटता है और अगर क्लोजिंग मिलती है ना, तो समझ जाना कि फिर ये वाला हाई हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको इलियड वेव अगर मालूम होगी ना आपको, तो यहाँ से ये एक फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव और ये फिफ्थ मूव, ये फिफ्थ मूव में पूरा एक मूव कंप्लीट हुआ। और अब देखो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये एक मूव में कंप्लीट हुआ, ये एक मूव हो गया, और ये उसका एक ये करेक्शन, और करेक्शन अगर इसका अगर करेक्शन होना था, ये जो करेक्शन होना था अगर ये इसके नीचे जाता ना, तो फिर मार्केट और नीचे जाता। लेकिन मार्केट ने जो अभी प्रीवियस स्विंग लगाया ना, ये जो लो, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, और अभी मार्केट जो है कि ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम यहाँ पर जो है कि ऊपर की साइड जाएंगे, और ये जो इसके ऊपर वन डे टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग मिल गई, तो फिर हम यहाँ पर जो है कि 25,670 के लेवल को भी टच कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी पिक्चर जो है कि आपको क्लियर कर दी है। और अभी जो है कि कोई भी शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड मत करना। अभी जो है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का ही है, जो भी डिप आता है सिर्फ ओनली बाय ही करना है। कल भी मैंने यही कहा हुआ था, और एक बात और कही हुई थी पिछले वीडियो में, जैसे ही 850 का लेवल अगर ब्रेक करेगा, और फिर मार्केट में जो है कि हमको 25,950 और 25,000 का लेवल देखने को मिलेगा, और वो टारगेट आज हिट हो गया। ठीक है, और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, ऑप्शन चेन पे आपको अभी मैंने दिखाया हुआ भी है 25,200 के लेवल के ऊपर, यहाँ पर इस जगह इस लेवल पे किसी ने पुट राइटिंग करी हुई है, तो हो सकता है कि इस वीक में हमको 25,200 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बाकी पूरी चीज इंट्राडे के चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी हुई है। ठीक है, होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और रही बात, हाँ, तो बाकी इंट्राडे की तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन करने ला, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग जो है कि लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑडियो नेट नोट के थ्रू भी बताया हुआ था। और कल के दिन जो है कि हम यहाँ पर आप देखोगे, हम यहाँ BTST लेके भी गए थे, होल्ड करके भी गए हुए थे यहाँ पर, और अच्छा खासा हमको यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ आज के दिन गैप अप ओपन होने के कारण। ठीक है, और ये चीज मैंने पूरी आपको क्लियर वीडियो में भी समझाई हुई थी कि क्यों किस बेसिस पे मैं लेके गया था। यहाँ पर आपको लॉजिक भी बता देता हूँ
क्योंकि 24,850 के ऊपर की वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हुई थी, और ये चीज मैंने वीडियो में भी डिस्कशन किया हुआ था। इसलिए हमने यहाँ पर जो है कि 3:25 पे अपनी बीटीएस ली हुई थी, और सुबह मॉर्निंग में ही हमने गैप अप में ही क्लोज कर दी थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप जैसे ही ओपन हुआ था हमने यहाँ पर बुक भी कर लिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी अपडेट। तो होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर।